यस सर, बोलिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे थ्रेड सेफ्टी। ठीक है, थ्रेड सेफ्टी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज थ्रेड सेफ्टी एंड व्हाई वी नीड थ्रेड सेफ्टी। थ्रेड सेफ्टी होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो क्या होता है, इन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट इफ मल्टीपल थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब कई सारी थ्रेड हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट को, और एक ही ऑब्जेक्ट मतलब एक ही काम को एक साथ कर रही हैं, देन इट विल गिव रॉन्ग रिजल्ट। तो ये गलत रिजल्ट देंगी। जैसे क्या कर रहे हैं, हम एक से लेके 10 तक कुछ प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, फॉर लूप लगा के, और हमने दो थ्रेडों को काम दे दिया, दो थ्रेड एक साथ चालू कर दी। तो होगा क्या कि कभी कोई थ्रेड प्रिंट करेगी, कभी कोई थ्रेड प्रिंट करेगी, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, गलत रिजल्ट आएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये इंटरफेयर कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, इफ वी वांट टू एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड एग्जीक्यूट शेयर्ड रिसोर्स, मतलब सेम ऑब्जेक्ट, देन वी शुड यूज थ्रेड सेफ्टी। अगर हम चाहते हैं कि एक बार में एक ही थ्रेड काम यूज करे, एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करे किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो हमें थ्रेड सेफ्टी यूज करनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि जैसे हमारा कोई कोड लिखा हुआ है, जैसे एक मेथड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एक मेथड है, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब हमने दो थ्रेड चालू कर दी, तो ये दोनों थ्रेड एक साथ ही इस मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। उस वजह से क्या होगा, गलत रिजल्ट आएगा। कैसे, जैसे हमने देखा था, देखो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने थ्रेड बनाई, इसमें हम प्रिंट कराते हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब इसमें हमने इस थ्रेड में क्या बनाया, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हमने दो थ्रेड बनाए। तो जब हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके थ्रेड बनाते हैं, तो थ्रेड इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रनेबल जो क्लास, जिस क्लास ने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट को हम थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं। तो ये थ्रेड T1 न्यू थ्रेड, इसमें ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया और इसमें भी एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो दो हमारी थ्रेड बन गई, T1 और T2। ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी ज्वाइन हटाया। अब देखो दिक्कत क्या है, जब हम इसको रन करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि एक थ्रेड पहले काम करे, एक दूसरी थ्रेड बाद में काम करे। कोई भी थ्रेड कभी भी स्टार्ट हो सकती है और कभी भी काम कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले थ्रेड 0 ने काम किया, इसने 0 प्रिंट कर दिया। ठीक है, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 8 9 10। ओके, अभी इसमें नहीं हुआ, दोबारा चालू करते हैं। देखो इसमें क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आया। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि ये दोनों थ्रेड है ना, ढंग से काम नहीं कर रही। मतलब यहाँ तक तो T0 ने काम किया, उसके बाद T0 हट गई, T1 बीच में आ गई, T1 ने 0 प्रिंट कराया, उसके बाद फिर से हट गई T1, फिर T0 प्रिंट हो गई, फिर T1 आ गई, फिर T0 आ गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गलत रिजल्ट, क्योंकि जो थ्रेड है वो एक दूसरे से काम छीन रही है। वो सोच रही है मैं पहले मैं अपना काम कर लूँ, थ्रेड 0 सोच रही है पहले मैं प्रिंट कर लूँ 1 से 10 तक, थ्रेड 1 सोच रही है पहले मैं प्रिंट कर लूँ। ठीक है, इस वजह से ये रिजल्ट कैसा आ रहा है, कभी थ्रेड 0 काम कर रही है, कभी थ्रेड
वन काम कर रही है। तो इसी को बोलते हैं थ्रेड इनकंसिस्टेंट, थ्रेड गलत रिजल्ट दे रही है हमको, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसी मैकेनिज्म यूज करनी है कि जो थ्रेड पहले चालू हो, जो भी थ्रेड पहले चालू हो, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 100 की 100 थ्रेड है तो वो क्या करें, जो पहले चालू हो वो पहले अपना काम खत्म करे, उसके बाद दूसरी थ्रेड को चांस मिले। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कौन सा तरीका आपके हिसाब से सही होना चाहिए। कि एक रूम है, ठीक है, और उसके अंदर एक रूम है और यहाँ पे एक दरवाजा है और यहाँ पे 100 लोग खड़े हुए हैं। और 100 लोग कैसे कैसे लोग खड़े हुए हैं, भूखे लोग, जिनने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया है, 2-4 दिन से खाना नहीं खाया। और इस रूम में 100 लोगों के लिए खाना है, ठीक है। अगर 100 के 100 लोगों को, यहाँ पे भूखे लोग हैं और यहाँ पे क्या है, एक प्लेट है, बस खाना 100 लोगों के लिए रखा हुआ है, एक प्लेट है कि एक आदमी एक प्लेट में एक बार खा सकता है। 100 के 100 लोगों को अगर एक साथ खाने के लिए छोड़ दिया जाए कि खा लो खाना, तो क्या लगता है आपको कि 100 भूखे लोग जो 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है, 100 लोगों के लिए खाना है, तो क्या वो खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे सर, प्लेट एक है। प्लेट एक है, प्लेट एक होने के बावजूद क्या होगा, वो सोचेगा मैं पहले खा लूँ, वो सोचेगा मैं पहले खा लूँ, ठीक है। हर कोई भूखा है तो हर कोई सोचेगा पहले खाने की। ऐसे ही जब थ्रेड होती है, कोई भी टास्क हम कर रहे हैं, कोई भी मेथड है उसको एग्जीक्यूट कर रही है, कोई भी ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर रही है थ्रेड, तो सारी थ्रेड एक साथ आ जाएंगी। तो हर थ्रेड सोचेगी कि पहले मैं अपना काम फिनिश कर लूँ। इस केस में क्या हो रहा है कि हम 1 से 10 तक प्रिंट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने 2 थ्रेड चालू की, तो पहली थ्रेड सोच रही है भैया मैं अपना काम निपटा के खत्म करूँ, मैं 1 से 10 से प्रिंट करूँ और काम खत्म करूँ। दूसरी थ्रेड भी यही सोच रही है, लेकिन जब इस तरीके से काम होता है तो काम गलत होता है, ठीक है। जैसे यहाँ के केस में अगर 100 लोग एक साथ जाएंगे खाना खाने तो नहीं खा पाएंगे, तो बेस्ट एक सॉल्यूशन है क्या, कि इस कमरे में यहाँ पे एक गेट हो और उसमें लॉक हो, और जिस व्यक्ति के पास चाबी मिले, जिसको चाबी मिल जाए, किसी को भी मिल सकती है, वो आदमी लॉक खोले और अंदर जाके लॉक लगा ले। यहाँ से लॉक खोला और अंदर से लॉक लगा लिया, खाना खाया, बाहर आया और लॉक छोड़ दिया। अब इसके बाद इनमें से कोई भी व्यक्ति, कुछ कोई भी हो सकता है, जिसको लॉक मिल जाए वो लॉक ले और अंदर जाए, लॉक लगाए और खाना खा ले और बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद फिर लॉक छोड़ दे। अब इनमें से फिर कोई एक आदमी, एक पर्सन, क्योंकि एक एक बार में एक ही आदमी को लॉक मिलेगा, वो लॉक ले, अंदर लॉक लगाए और खाना खाए और बाहर आ जाए, लॉक छोड़ दे। अगर इस तरीके से ये लोग खाना खाएं तो खा सकते हैं, यस सर। ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है थ्रेड सेफ्टी का। थ्रेड सेफ्टी जो होती है, हम कई तरीके से अचीव कर सकते हैं, और जो हमने पढ़ा अभी कि इस तरीके से थ्रेड को काम कराना या इस तरीके से टास्क को करवाना, इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। जो अभी आप देखते रहते ना, मेथड सिंक्रोनाइज्ड है इसलिए थ्रेड सेफ है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे भी और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि थ्रेड, जो भी थ्रेड काम करती है वो लॉक ले लेती है, ठीक है। लॉकिंग वगैरह क्या होती है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्रेड सेफ्टी का मतलब होता है कि जब कोई भी काम हम, जब कोई भी थ्रेड है एक ही ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारी थ्रेड एक साथ काम करती हैं, तो गलत रिजल्ट आता है। तो उस रिजल्ट को सेफ रिजल्ट हो या सही रिजल्ट हो, उसके लिए हमको थ्रेड सेफ्टी अपनानी पड़ेगी। और थ्रेड सेफ्टी कई तरीके से अचीव कर सकते हैं, कैसे, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करें तब भी हम थ्रेड सेफ बना सकते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। हमारा प्रोग्राम थ्रेड सेफ बनेगा। थ्रेड सेफ प्रोग्राम होने का मतलब है कि एक बार में एक ही थ्रेड उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगी, ठीक है, दूसरी थ्रेड वेट करेगी। दूसरा चीज़ क्या है, एटॉमिक रैपर क्लासेस, इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे कि रैपर क्लास हमने पढ़ी है, एटॉमिक रैपर क्लास क्या होती है। एटॉमिक रैपर क्लास जो होती है वो देखो, हमारी रैपर क्लास होती है लैंग पैकेज में, लेकिन जो रैपर क्लासेस होती हैं वो तो जावा डॉट यूटिल डॉट कॉन्करेंट डॉट एटोमिक पैकेज के अंदर। कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमने पढ़ा है एटोमिक इंटीजर, जैसे हमारी इंटीजर रैपर क्लास होती है, ऐसे ही एटोमिक इंटीजर होती है रैपर क्लास, ठीक है। और भी होती है क्लासें,
ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा कैसे अचीव कर सकते हैं, लॉक्स, लॉक्स मैकेनिज्म का यूज़ करके। ठीक है, लॉक एक इंटरफेस होता है, उसका यूज़ करके भी हम थ्रेड से बना सकते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, ये जो लॉक की जितनी भी क्लासेस और जो इंटरफेस होती हैं वो किस पैकेज में होती हैं, इसमें java.util.concurrent.locks। इस लॉक्स पैकेज के अंदर लॉक्स की जितनी भी इंटरफेस या क्लासें होंगी वो होंगी। लॉक्स कैसे काम करता है ये भी हम आगे देखेंगे। और क्या तरीका है, और तरीका है यूजिंग थ्रेड सेफ कलेक्शन। आप थ्रेड सेफ कलेक्शन का यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम को थ्रेड सेफ बनाने के लिए। थ्रेड सेफ कलेक्शन कौन से हैं, आपने पढ़े थे, कॉन्करेंट हैश मैप उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंट हैश मैप। ठीक है, और स्किप एक कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, नहीं वो कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट है शायद। ठीक है, जितने भी, हाँ शायद कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट और कॉपी ऑन राइट एरे सेट, कॉन्करेंट स्किप लिस्ट सेट और कॉन्करेंट स्किप लिस्ट मैप और कॉन्करेंट हैश मैप, ये जो है वो थ्रेड सेफ कलेक्शन है, मतलब थ्रेड सेफ कलेक्शन की क्लास है। इनका यूज़ करके भी हम थ्रेड सेफ्टी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग इम्यूटेबल क्लास। इम्यूटेबल क्लास होती हैं वो भी थ्रेड सेफ होती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपने प्रोग्राम को थ्रेड सेफ बना सकते हैं। या तो हम अपने प्रोग्राम में सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करें, या फिर हमको ज़रूरत पड़ रही है तो एटॉमिक रैपर क्लासेस का यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि रैपर क्लास थ्रेड सेफ नहीं होती है। एटॉमिक, हाँ एटॉमिक चीज़ अलग है, वो पढ़ेंगे हम एटॉमिक के बारे में। ठीक है, लॉक्स मैकेनिज्म होती है, लॉक्स में क्या होती है, आपके लॉक इंटरफेस होता है, एक होता है री एंट्रेंट लॉक क्लास होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और थ्रेड सेफ कलेक्शन जिसमें कॉन्करेंट हैश मैप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है थ्रेड सर सेफ्टी। हाँ, आप सर पूछो, हाँ बोलो बोलो। इसमें फॉर नंबर पे जो लिखा है यूजिंग थ्रेड हम्म सेफ कलेक्शन, हम्म। तो ये कलेक्शन इंटरफेस की बात कर रहा है कि हाँ कलेक्शन हाँ, फ्रेमवर्क की बात कर रहा कलेक्शन फ्रेम नहीं, इंटरफेस नहीं, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कुछ क्लासें होती थी ना, आपने हायरार्की में देखा होगा। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कॉन्करेंट हैश मैप, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, कॉपी ऑन राइट एरे सेट, कॉन्करेंट स्किप लिस्ट सेट, कॉन्करेंट स्किप लिस्ट मैप, ये जो क्लासें हैं ये क्लासें थ्रेड सेफ क्लासें होती हैं। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, हैश सेट, लिंक डैश सेट, हैश टेबल, हैश मैप, ये थ्रेड सेफ नहीं होती है। है। सर आपने बताई थी हैं? तो तो हाँ, ये जो क्लासें जो मैं 5 बता रहा हूँ ये जावा 1.5 के बाद आई है, मतलब थ्रेड को सेफ बनाने के लिए जावा 1.5 के बाद ये क्लासें ऐड की गई थी। मैप की जगह कॉन्करेंट हैश मैप बनाया गया। कॉन्करेंट हैश मैप और हैश मैप में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। और कोई क्वेश्चन? नो सर नो। ठीक, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम थ्रेड सेफ्टी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो